जब उसकी लालच नहीं खत्म होती। जितना ज्यादा लालच करोगे उतना ज्यादा रिसोर्स खत्म होना स्टार्ट होगा। अब रियो में तय हुआ कि ठीक है, जो अभी अभी देश आजाद हुए हैं, जो थर्ड वर्ल्ड की कैटेगरी में आते हैं या सेकेंड वर्ल्ड की कैटेगरी से नीचे जो देश आते हैं, उनको फर्स्ट वर्ल्ड के जो देश है वो सहायता देंगे, आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से सहायता देंगे, जिससे कि थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं वो अपना रिसोर्सेस का कम इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, आप कम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप इन पैसों से भी, इन टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपनी इकोनॉमी को पुश कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ समय तक ये हुआ, कुछ समय तक पैसा आया, अलग अलग, अब डायरेक्ट देशों को तो पैसा नहीं दिया गया, अलग अलग संस्थाओं के थ्रू पैसा दिया गया, अलग अलग संस्थाओं के थ्रू कुछ समय तक पैसा दिया गया। और उसके बाद जो बाकी देश है, यूरोपियन यूनियन की जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने पैसा दिया, अमेरिका ने दिया, कनाडा ने दिया, ऑस्ट्रेलिया ने, ब्रिटेन ने दिया, और भी कई सारी कंट्रीज ने, जो डेवलपिंग स्टेज की कंट्रीज है, उनको पैसा दिया। और कुछ दिन बाद वो पैसा रुक गया। और उसके बाद क्या हुआ? स्ट्रगल तो करना है ना आपको अपने लाइफ के लिए, अपने देश को तो आगे बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को सुधारना है। तो सभी लोगों ने क्या स्टार्ट किया? रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, लाइन से, जिसमें भारत भी है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिस जगह पे पेड़ न कट रहे हों, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिस जगह पे जमीन में खदानें न बन रही हों। और उसके वजह से नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है क्लाइमेट चेंज का। जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, भारत जैसे देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ पे सारे लोग डिपेंडेंट है मानसून पे, अधिकतर लोग डिपेंडेंट है मानसून पे, पूरी किसानी मानसून पे डिपेंडेंट है, 90% किसान मानसून पे डिपेंडेंट है। कहाँ कहाँ पे नहर आई है और कितनी नहर आई है? गिन तो 20 तो नहर है बड़ी बड़ी। बात समझ में आ रही है? और अगर क्लाइमेट चेंज की कंडीशन ऐसी बनी रही तो किसी दिन सूखा पड़ जाएगा कि बारिश नहीं होगी, और किसी दिन ऐसी बारिश होगी कि कुछ ना बचेगा, सब बह जाएगा। समझ में आ रही है बात? कभी एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी और कभी एक्सट्रीम ठंडी पड़ेगी। और ये जो वेरिएशन है सारे मौसम में, ये हमको और आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। एशिया के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। अगर गर्मी पड़ी, ग्लेशियर पिघले, तो पहले पहले तो बाढ़ आएगी, जबरदस्त बाढ़ आएगी। नदियां अपने पूरे पीक में होंगी, बारिश भी हो रही है, उसके बाद ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां से अलग बाढ़ आ रही है। और एक बार ग्लेशियर पिघल गए और ठंड न पड़ी और ग्लेशियर नहीं जमे तो सूखा पड़ जाएगा। फिर जैसे खाड़ी के देशों में होता है, गल्फ कंट्रीज में होता है कि बरसात में अचानक से बाढ़ आती है। अचानक से आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ रेगिस्तान में खड़े हैं और अचानक से बाढ़ आई, सारी गाड़ियां बह गई, मौका ही नहीं मिला आपको कुछ करने का। नदियां, जैसी बारिश खत्म हुई, सूखा पड़ गया। यही कंडीशन भारत की हो जाएगी। जब तक ग्लेशियर पिघलेंगे उससे पहले पेनिनसुलर इंडिया में सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां ग्लेशियर थोड़ी है, वहां तो जो सिस्टम है सारा का सारा बरसाती सिस्टम है। वहां की नदियां बरसात जब गुजर जाती है तो कमजोर पड़ जाती हैं। माउंटेनरी रिवर्स बेहतर कंडीशन में रहती है क्योंकि उनके पास में ग्लेशियर है। गर्मी के समय में ग्लेशियर पिघल रहा होता है, नदियां जिंदा रहती हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया तो हमारी और आपकी स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ेगी। यूरोपियन कंट्रीज का हिसाब किताब ठीक रहेगा, वहां पे भी अब वो लोग झेल रहे हैं, बहुत कुछ झेल रहे हैं। उनको क्लाइमेट चेंज समझ में नहीं आता था। पूरी दुनिया जब चिल्लाती थी, जब इक्वेटर के पास और उसके नीचे के जो देश चिल्लाते थे कि भाई साहब क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ किया जाना चाहिए, तो उनको बात नहीं समझ में आती थी। उनको बात तब समझ में आनी स्टार्ट हुई जब वहां पे हीट वेव चलनी स्टार्ट हुई। पिछले साल यूरोप के कई सारे देशों में हीट वेव आई और कई सारे लोग मर गए। अब उनकी हीट वेव कितनी है? 32 डिग्री की। कितनी डिग्री की? 32 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस की हीट वेव है यूरोप में। हमारे यहाँ 32 डिग्री का मौसम सुहाना होता है कि नहीं? इंसान मजे से घूम रहा होता है। लेकिन वहां पे 32 डिग्री उनके लिए मौत है, वहां लोग मर जाते हैं। यहाँ लोग 45 डिग्री मरना स्टार्ट करते हैं। जब हीट वेव आती है, लू चलनी स्टार्ट होती है 45, 46, 47, 48 डिग्री सेल्सियस तक, तब लोग यहाँ मरते हैं।
वो भी उनमें से कौन, जो एकदम बूढ़ा है या जिसके पास से माल न्यूट्रिशन है, वैसे लोग मर जाते हैं। और यूरोप में क्या हो रहा है कि वो 32 डिग्री में मर जा रहे हैं। पिछले साल तो खबर आई कि यूरोप में 3-3, 4-4 हजार लोग मर गए। इस साल क्या हुआ, इस साल जर्मनी जैसी जगहों पे, फ्रांस जैसी जगहों में सड़कें फट गई, सड़कें टूट गई। और क्यों टूट गई? क्योंकि उनकी सड़कें कभी गर्मी नहीं झेली हैं, इतनी गर्मी जो गर्मी वो झेल रही हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब उनको बात समझ में आई कि क्लाइमेट चेंज जैसा मुद्दा हमारे दरवाजे तक आ गया है, तब वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश किए और दुनिया को समझाने में लगे हैं कि कम से कम कार्बन एमिशन किया जाए। सारे देशों में नियम बना हुआ है। और इसी से रिलेटेड कुछ साल पहले एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जिसमें मोदी जी ने भी शिरकत की थी, और ये कहा गया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कोशिश की जानी चाहिए कि हमको नेट जीरो होना है। नेट जीरो होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कार्बन एमिशन करेंगे ही नहीं। नेट जीरो होने का मतलब होता है कि जितना कार्बन एमिशन होगा उतना आपके पास में पेड़ पौधे होने चाहिए जो उस कार्बन को अब्जॉर्ब कर ले। उसको कहते हैं नेट जीरो होना। अब उस पूरे वीडियो कॉल के दरमियान में दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे देश थे जो डेवलप्ड कंट्री के तौर पे गिने जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हम 2040 तक ये जो रेजोल्यूशन है उसको हम कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो उसमें मोदी जी का कहना है कि ना, हमारा देश 2040 में ये नहीं करेगा, हम लोग करेंगे 2070 में। क्योंकि आपकी आजादी और हमारी आजादी में अंतर है। अब अमेरिका कहे कि हम 2030 में कर लेंगे, तो हमारे लिए नामुमकिन है ना 2030 में करना। तुम आजाद हुए हैं 1773-74 में, है कि नहीं? तुम तब से अपना रिसोर्स का इस्तेमाल करते चले आ रहे हो, अंधाधुंध तुमने रिसोर्स का इस्तेमाल किया है। तुमने ग्लोबलाइजेशन का बहुत फायदा उठाया है। तुम्हारे यहाँ की फैक्ट्री दुनिया भर में लगी हुई है, चाइना में लगी है, वियतनाम में लगी है, साउथ अमेरिका में लगी है, साउथ एशिया में लगी है, जमाने भर में तुम्हारी फैक्ट्रियां लगी हैं। तुम अपने देश में कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरे देश में तो कर रहे हो ना। हम कहाँ चले जाएं फैक्ट्री खोलने के लिए? हम तो अपने देश में फैक्ट्री खोलेंगे और हम कार्बन एमिशन करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि कार्बन एमिशन को थोड़ा सा कम किया जाए। और मोदी जी कहते हैं कि हम वो व्यवस्थाएं 2070 तक अचीव कर पाएंगे जिसमें हम कार्बन एमिशन करें और उतना ही कार्बन अब्जॉर्ब कर लिया जाए हमारे एनवायरमेंट के।